हम भाववाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी शब्द के गुण, दोष, भाव और अवस्था का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक शब्द कहते हैं। भाववाचक शब्दों का निर्माण कैसे होता है? तो भाववाचक शब्दों का निर्माण प्रत्यय शब्दों को जोड़ करके, कुछ प्रत्ययों को जोड़ करके किया जाता है। जैसे ई, त्व, ता, पन, हट, वट, आस, आओ, नित, आन आदि प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण किया जाता है। आज हम जातिवाचक संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाना सीखेंगे। तो जिस शब्द के अंत में ई, त्व, ता, पन, हट, वट, आस, आओ, नित, आन आदि प्रत्यय शब्द लग जाते हैं, वह शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द में परिवर्तित हो जाता है। जैसे युवा, युवा एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है और उसमें हम न प्रत्यय जोड़ दिया तो ये क्या हो गया? यौवन हो गया। तो युवा का भाव क्या होता है? यौवन। तो ये भाववाचक संज्ञा है। किशोर जातिवाचक संज्ञा है और उसकी भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? कैशोर्य। मित्र, मित्र में हमने ता प्रत्यय लगा दिया, यह क्या हो गया? मित्रता। तो मित्र जातिवाचक संज्ञा है और मित्रता भाववाचक संज्ञा है। तो मित्र के अंदर की भावना क्या है? भाव क्या है उसका? मित्रता है। विद्वान, विद्वान मतलब होशियार, और उसका भाव क्या है? विद्वता। वत्स, वात्सल्य। सज्जन, सज्जनता। शिशु, शैशव। पशु, पशुता। बच्चा, बचपन। बूढ़ा, बुढ़ापा। दानव, दानवता। ईश्वर, ऐश्वर्य। प्रभुता, प्रभुत्व। अतिथि, आतिथ्य। अंधा, अंधत्व। लड़का, लड़कपन। लड़का जातिवाचक संज्ञा है और उसमें न प्रत्यय लगाकर हमने उसको भाववाचक संज्ञा बना दिया। तो लड़के के अंदर लड़कपन का भाव है। पंडित, पंडिताई। दास, दासत्व। दास जातिवाचक संज्ञा है और उसके अंदर त्व लगवा दिया हमने अंत में, दास के अंत में त्व लगा दिया, इसलिए वो दासत्व हो गया और दासत्व भाववाचक संज्ञा बन गई। तो दास का भाव, अंदर का भाव क्या है? दासत्व। मिलावट, मिलावटी। ई लगा के, ई प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा बन गया। तो मिलावट का भाव क्या है? मिलावटी। मधुर, माधुर्य। जवान, जवानी। भला, भलाई। सुंदर, सुंदरता। प्रेम, प्रेमत्व। क्रोध, क्रोधित्व। मनुष्य, मनुष्यता। मनुष्य क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है और ता प्रत्यय लगाकर हमने क्या बना दिया उसको? कौन सा शब्द बना दिया? भाववाचक शब्द। तो दयालु आदमी के अंदर में क्या होता है? कौन सा भाव होता है? दयालुता का। नम्र, नम्रता। कठोर, कठोरता। विनम्र, विनम्रता। ईमानदार, ये जातिवाचक संज्ञा शब्द है। ईमानदार, ईमानदारी। ई प्रत्यय लगाया हमने, ईमानदार के आखिरी में ई प्रत्यय लगाया तो ईमानदारी हो गया और यह भाववाचक संज्ञा शब्द में परिवर्तित हो गया है। ईमानदार व्यक्ति के अंदर का भाव क्या होता है? ईमानदारी। भला, भले व्यक्ति के अंदर का भाव क्या होता है? भलाई करना। चालाक व्यक्ति के अंदर क्या होता है? चालाकी का भाव होता है। तो ये जातिवाचक संज्ञा और ये भाववाचक संज्ञा। ई प्रत्यय लगा दिया। चतुर, चतुराई। होशियार, होशियारी। मूर्ख, मूर्खता। चंचल, चंचलता। क्रूर, क्रूरता। कठोर, कठोरता। नम्र, नम्रता। बेईमान, बेईमानी। पागल, पागलपन। कोई व्यक्ति अगर पागल है तो उसके अंदर का भाव क्या होगा? पागलपन का होगा।
अंधा, कोई अंधा व्यक्ति है, उसके अंदर का भाव कैसे होता है, अंधत्व है, और उसको हम नहीं देख सकते हैं, तो प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा बन गई। अंधा जातिवाचक संज्ञा है और तो प्रत्यय लगाकर भाववाचक बन गया। कायर, कायरता, क्या है, कायर जातिवाचक और कायरता भाववाचक। कोई व्यक्ति कायर है तो उसके अंदर का भाव क्या होता है, कायरता का होता है। लापरवाह, लापरवाही। अस्वस्थ, अस्वस्थता। प्रसन्न, प्रसन्नता। संपन्न, संपन्नता। समझदार, समझदारी। कुरूप, कुरूपता। अंध, अंधत्व। सतर्क, कोई व्यक्ति सतर्क रहता है तो उसके अंदर का भाव क्या होता है, सतर्कता का। परिश्रम, परिश्रमी। आलस, आलस ये दुर्गुण है, दोष है, तो आलसी व्यक्ति क्या करता है, हमेशा आलस्य करता है, उसके अंदर का भाव हमेशा आलस का रहता है। बुद्धू, बुद्धिमता। बुद्धू व्यक्ति, ये उसके दोष है, उसके अंदर बुद्धि की कमी होती है। स्वार्थ, स्वार्थी व्यक्ति के अंदर क्या भाव रहता है, स्वार्थता का भाव रहता है। और बड़बोला, बड़बोलापन। पन प्रत्यय लगाकर हमने भाववाचक संज्ञा बना ली। तो इसी प्रकार आज हमने क्या सीखा, जातिवाचक संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाना सीखा। आशा करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। आप भी इनका दोहराव कर सकते हैं और नया कोई प्रत्यय लगाकर कोई नया भाववाचक संज्ञा शब्द बना सकते हैं। जय हिंद।